जैसा कि थंबनेल पर दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तथा उसके अर्थों को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल, उपसर्ग प्लस शब्द बराबर नया शब्द। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान जो है मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। इसके आगे अ लगा है, यानी अ क्या है? उपसर्ग है। तो अ प्लस ज्ञान क्या हो गया? अज्ञान। तो यहाँ पर अ क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक है। उसके बाद अप प्लस मान बराबर अपमान। मूल शब्द में यानी मान में क्या जुड़ा हुआ है? तो अपमान। तो ये दोनों मिलकर अप प्लस मान क्या बना? अपमान। ठीक है। या एग्जाम में पूछता है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अप। तो ये क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। उसके बाद ये अप प्लस पवित्र मिलकर क्या बना? अपवित्र। यानी मूल शब्द पवित्र क्या में? पवित्र में अ लगा है, तो अब क्या है भाई? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो अप प्लस पवित्र क्या बना? अपवित्र। ओके। उसके बाद उप प्लस कार यानी बना उपकार। तो कार क्या है? मूल शब्द है और उप जो है उपसर्ग है। तो दोनों में मिलकर क्या बना? उपकार। उसके बाद कमजोर। तो कमजोर कम प्लस जोर। तो कमजोर तो कमजोर में कम क्या है? उपसर्ग है और जोर क्या है? मूल शब्द है। ठीक है। उसके बाद अन प्लस पढ़ है। अनपढ़ है। तो अनपढ़ में क्या उपसर्ग क्या है? तो अन है। उसके बाद नी प्लस डर निडर। तो निडर क्या है? यहाँ पर नी जो लगा है क्या है? उपसर्ग है। ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सु प्लस जान सुजान। तो सु क्या है? उपसर्ग है। ओके। और डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ते हैं। हिंदी के 10 उपसर्ग। पहला है अ या अन्य, अभाव या निषेध है, जैसे कि अछूता। ठीक है। तो अ क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर छूता जो है मूल शब्द है। ठीक है ना। तो मूल शब्द में अ लगा है तो क्या हुआ? अछूता। उसके बाद अनमाल। अनमाल यानी देखिए ये माल जो है मूल शब्द है। माल क्या है? मूल शब्द है। इसमें क्या लगा है? अन लगा है। तो अन क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद क या कु यानी क्या बोध कराएगा? बुराई या नीचता का। जैसे कि यहाँ पर दिया है कुचाल। ठीक है। तो कुचाल चाल क्या है? मूल शब्द है। चाल क्या है? मूल शब्द है। और कु क्या है? उपसर्ग है। ओके। यहाँ पर दिया है कपूत। तो कपूत यहाँ पर देखिए पूत क्या है? मूल शब्द है और क क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट उसके बाद 3 नंबर अध। अध के मतलब है आधा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है अध पका। जो फल आधा पका होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? अध पका। यह पका क्या है? मूल शब्द है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है? अध। तो अध क्या है? उपसर्ग है। ओके। उसके बाद अधमरा। अधमरा मरा क्या है? मूल शब्द है और अध क्या है? उपसर्ग है। ओके। उसके बाद औ या औ इसका मतलब है हीनता, अनादर या निषेध। एग्जाम्पल है यहाँ पर अवगुण यानी गुण में क्या लगा है? अवगुण। तो ये क्या का दर्शाता है? हीनता का दर्शा रहा है, अवगुण का रहा है। तो गुण क्या हुआ? मूल शब्द हुआ। और क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। अवघट। तो अवघट क्या है? तो अवघट में अव क्या है? उपसर्ग है और घट क्या है? मूल शब्द है। यानी किसी शब्द के उपसर्ग क्या है? किसी शब्द के आगे लगेगा। ठीक है ना। जैसे कि घट क्या है? एक शब्द है, मूल शब्द है, इसके आगे लगा हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि औढर। तो ढर के आगे क्या लगा है? अ लगा है। तो अ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और ढर क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। ओके। उसके बाद नी। नी का मतलब निषेध या अभाव।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है नीडर, क्या नीडर, तो नीडर में नी क्या है उपसर्ग है, डर क्या है मूल शब्द है, ओके। उसके बाद निकम्मा, तो निकम्मा ये कम्मा क्या है मूल शब्द है और नि क्या है उपसर्ग है, क्योंकि ये कम्मा जो है मूल शब्द है इसके आगे नी लगा है, ठीक है ना। तो कभी भी उपसर्ग लगेगा तो मूल शब्द के आगे लगेगा, ओके। उसके बाद भर, भर का मतलब पूरा, भर का मतलब है पूरा। अब देखिए यहाँ भर पेट, तो कोई कहता नहीं कि भर पेट खिला हो, तो हाँ तो भर पेट खिला, तो भर लगा है, भर क्या हुआ उपसर्ग है, ठीक है। अब पेट क्या हुआ मूल शब्द है, तो पेटे में जाएगा जी, खाना खाए तो कहाँ जाएगा पेटा में, पेटा में जाकर भर जाएगा, तो ये भर पेट, भरपूर है, भरपूर, तो भर क्या है उपसर्ग है, पूर क्या है मूल शब्द है, ओके। नेक्स्ट सु या स, सु या स। अब देखिए सु या स किसका मान क्या बताता है उत्तमता, ठीक है ना, यानी सुडौल, डॉल क्या है मूल शब्द है, इसके जस्ट आगे क्या लगा है उपसर्ग, यानी सु क्या है उपसर्ग है। सु जान, तो सु क्या है मूल शब्द है, इसके जस्ट आगे क्या लगा है सु लगा है, तो सु क्या हुआ उपसर्ग होगा। नेक्स्ट उन, उन का मतलब एक काम, जैसे 49 कितना बार काम किया होगा 49 बार, कितना बार गिना होगा 49 बार। 29, 29 कौ बार घूमे गई हो, तो 29 बार, ठीक है ना। तो 29 क्या हुआ, तो उन क्या हुआ ये उपसर्ग हुआ, 30 क्या हुआ एक मूल शब्द हुआ, ओके। नेक्स्ट दू, दू का मतलब कम या बुरा, ठीक है ना। जैसे दुबला, तो बाला में क्या लगा हुआ है, तो बाला में दू लगा है, ठीक है ना। तो ये क्या कर दुबला क्या कर बता रहा है बुरा, यानी दुबला है, ठीक है ना। दुख है, तो दुख, तो दू में दू क्या है उपसर्ग है, ठीक है ना। ख क्या है मूल शब्द है। नेक्स्ट बिन, बिन का मतलब अभाव या बिना, जैसे कि यहाँ पर देखा बिन देखा, ठीक है ना। तो बिन देखा आंख मुदा नहीं है जी, बिन देखा, देखिए बिन लगा है, तो बिन क्या हुआ उपसर्ग हुआ, तो किस में लगा है देखा में लगा है, तो देखा क्या हुआ मूल शब्द हुआ, यानी देखा का जस्ट आगे क्या लगा हुआ है बिन लगा है, इसलिए हम क्या कहेंगे बिन देखा में बिन क्या है उपसर्ग है। नेक्स्ट बिन बोला, तो बोला के आगे क्या लगा है बिन, तो बिन क्या हुआ उपसर्ग हुआ, बोला क्या हुआ मूल शब्द हुआ। उसके बाद हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल शब्द प्लस प्रत्यय, यानी यहाँ शब्द अपना क्या है मूल शब्द है, तो मूल शब्द में प्रत्यय क्या लगा है पन, तो मिलकर क्या बना अपना पन। नेक्स्ट है भूख प्लस आ, क्या हुआ भूखा, तो भूखा में कौन सा प्रत्यय लगा है तो आ प्रत्यय लगा है, ओके। उसके बाद चमक प्लस इला, क्या हुआ चमकीला, तो चमकीला में कौन सा प्रत्यय लगा है इला, ओके। उसके बाद हिंदी के प्रत्यय के भेद, यानी प्रत्यय के दो भागों में बांटा गया है, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। और देखिए विकारी शब्द किसी प्रत्यय के आगे क्या लगेगा विकारी शब्द, ओके। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। और देखिए पहला है संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया। अब यहाँ पर समझेंगे कैसे हम लोग पहचाने कौन कृत प्रत्यय है कौन तद्धित प्रत्यय है। तो नोट यहाँ पर लिखे हैं जब क्रिया या धातु रहे तब कृत प्रत्यय कहलाएगा। यानी एग्जाम्पल यहाँ पर है लिखाई, क्या है लिखाई, तो लिख क्या है धातु है, जैसे कि हम पठ धातु होता है ठीक उसे पठ में पढ़ना होता है, तो ये लिख है, लिख क्या है धातु है, तो उसमें क्या लगा है लिखाई यानी आई लगा है, तो आई लगा है तो कौन सा प्रत्यय होगा कृत प्रत्यय। हम लोग बचपन से भर पढ़ते हैं, यानी नचना गाना हंसना पढ़ना लिखना ये सब क्या है क्रिया है वर्ब है, ठीक है ना। तो सब क्या हो जाएगा कृत प्रत्यय होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए कि पढ़ाई, क्या लिख दिए पढ़ाई, तो पढ़ाई कौन सा प्रत्यय है कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है,
तो यहाँ पर देखिए पढ़ाई क्या है, क्रिया है, वर्ब है, यानी पढ़ना। तो क्या हुआ, ये कृत प्रत्यय होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब मान लीजिए, अब जो तद्धित प्रत्यय है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण रहेगा तो क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है मिठाई, मीठा क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो मीठा जो विशेषण है उसमें क्या लगा है, आई, यानी मिठाई। तो मिठाई क्या हुआ, तद्धित प्रत्यय हुआ। ओके, उसके वजह से कि सजावट है, सजावट, ठीक है ना। बताइए सजावट कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय कि तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। तो सजावट क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय, क्योंकि सजाना क्या है, वर्ब है। तो इसमें क्या लगा है, व्हाट प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। सजा क्या है, तो सजा क्या है, मूल शब्द है, ठीक है ना। इसमें व्हाट क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, यानी सजावट। उसके बाद हम लेते हैं बुद्धिमान। बताइए बुद्धिमान कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय कि तद्धित प्रत्यय। तो देखिए बुद्धिमान जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मान प्रत्यय लगा है, कि बुद्धि प्लस मान क्या हुआ, बुद्धिमान। तो इसमें देखिए भर वाला है नहीं है, कि बुद्धि क्या है, क्या में आ जाएगा, विशेषण में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बुद्धिमान क्या हुआ, विशेषण हुआ। जब विशेषण होता है तो क्या कहेगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, या सर्वनाम रहेगा, या संज्ञा रहेगा, इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो क्या कहेगा, तद्धित प्रत्यय कहेगा। ओके, आगे देखते हैं। आओ देखते हैं विशेष नियम। विशेष नियम यह है, यदि किसी शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। आइए, उदार प्लस य, तो ये देखिए ये र है ना, क्या हो गया यहाँ पर, आधा र हो गया, तो क्या हो गया, औदार्य हो गया। अब यहाँ पर कहिएगा उ है तो औ कैसे हो गया, भाई साहब ये सब नियम है। ये आप लोग तो छोटा छोटा चीज पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा अलग जानिए। ओके, यहाँ पर देखिए एक प्लस य, तो देखिए यहाँ पर यह लगा है लेकिन ये वाला वर्ड है, ठीक है ना। आधा क हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक देखिए क है यहाँ पूरा, लेकिन यहाँ पर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, आधा क। देखिए ईश्वर प्लस य, तो लास्ट में क्या है, र, तो र क्या बन गया, आधा र बन गया, जैसे ऐश्वर्य। ओके, उसके बाद है उचित प्लस य, यहाँ पर क्या है, लास्ट वर्ड तो है, तो आधा तो हो गया, और चित्तय, ठीक है। सुर प्लस य, ये र क्या है, लास्ट वाला वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, आधा र में बदल जाएगा, जैसे कि शौर्य, ठीक है। अब यहाँ सूर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गलत पढ़ा रहे, नहीं, ये विशेष नियम है, यहाँ पर ऊपर खुदे लिखे हैं हम। उसके बाद है समाज प्लस ई के, समाजिक, अब यहाँ पर सामाजिक नहीं, गलत है, क्या हो जाएगा, सामाजिक। ओके, और विशेष जाना है तो आगे क्लास करना पड़ेगा, ठीक है।